जिस दिन बस छूटी उसी दिन किस्मत रुकी। अगर तुम अभी अपने जीवन के किसी बस स्टॉप पर खड़े हो, भीगे हुए, थके हुए, और ये सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, तो रुककर ये कहानी सुनो, क्योंकि कभी कभी जो छूट जाता है वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। जुलाई 2022, बेंगलुरु, शाम के 7 बजे। आसमान फटा हुआ था। बारिश सिर्फ गिर नहीं रही थी, जैसे शहर का बोझ धो रही हो। मैजेस्टिक बस स्टैंड की भीड़ में खड़ा अर्जुन मेहरा खुद को भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से बाहर महसूस कर रहा था। उसके जूते के अंदर पानी भर चुका था, शर्ट शरीर से चिपक गई थी, कंधे पर लटका बैग भारी था। डिग्री से नहीं, असफलताओं से। आज उसका 5वां इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था। हम आपको कॉल करेंगे। उसे अब ये वाक्य याद हो चुका था। ये उम्मीद नहीं, सम्मानजनक इनकार था। उसने घड़ी देखी। आखिरी बस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई उसकी आंखों के सामने ओझल हो गई। कुछ पल वो उसे जाते देखता रहा, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बस भी मुझे नहीं मिली। उसी पल उसे लगा, शायद जिंदगी भी उससे आगे निकल गई है। बारिश और तेज हो गई। तभी उसकी नजर पड़ी फुटपाथ पर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर। उसका सब्जी का ठेला हवा से डगमगा रहा था। प्लास्टिक उड़ चुकी थी। टमाटर सड़क पर लुढ़क रहे थे। लोग भाग रहे थे। कोई नहीं रुका। अर्जुन भी जा सकता था। उसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसे मां की आवाज याद आई। बेटा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम है, गरीब वो है जिसके पास दिल कम है। वो दौड़ा, अपनी इकलौती जैकेट उतारी, ठेले पर डाल दी, रस्सी कस दी, खुद पूरी तरह भीग गया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे। भगवान तेरा भला करे बेटा। अर्जुन मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि कोई और भी उसे देख रहा है। सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी। अंदर बैठी थी काव्या राव, एक बड़ी टेक कंपनी की सीईओ। 30 साल की उम्र में करोड़ों की कंपनी संभालने वाली महिला। बाहर से मजबूत, भीतर से अकेली। उसने देखा एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी दे रहा है। कार रुकी, खिड़की नीचे हुई। बैठ जाइए। अर्जुन चौंका। मैं ठीक हूं। बारिश में खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़। वो बैठ गया। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। बाहर बारिश का शोर। कुछ मिनट बीते। अर्जुन का पेट हल्के से गरजा। वो झेम गया। काव्या ने बिना कुछ कहे खाना उसकी ओर बढ़ा दिया। इसे दान मत समझिए, खाना है। उसने पहला कौर लिया। उसे लगा जैसे सिर्फ भूख नहीं, निराशा भी थोड़ी कम हो गई। उतरते समय उसने कहा, आज गाड़ी नहीं रुकती तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाता। काव्या देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा ये मुलाकात यूं ही नहीं थी। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा। मां खांस रही थी। वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन इलाज पूरा नहीं हो पा रहा था। आज आखिरी मौका है, उसने कहा। मां ने मुस्कुराकर उसका माथा छुआ। जाकर कोशिश कर। हार तब होती है जब कोशिश बंद हो। वो उसी कंपनी पहुंचा जहां काव्या काम करती थी। सिक्योरिटी ने रोका, समय खत्म। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन, पुराना कॉलेज दोस्त अमित, अब एचआर में। अभी इंटरनल टेस्ट चल रहा है, जल्दी कर। परीक्षा कठिन थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में थकान के साथ जिद भी थी। उसने सब हल कर दिया। ऊपर अपने केबिन में काव्या रिजल्ट देख रही थी। एक नाम पर नजर रुकी, अर्जुन मेहरा। उसने फोटो खोली। वही बारिश वाला लड़का। इसे फाइनल राउंड में रखो, उसने कहा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को नौकरी मिल गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। ऑफिस में उसे खुले हाथों से स्वागत नहीं मिला। पहले दिन 5 साल का बिखरा डेटा उसकी मेज पर रख दिया गया। शाम तक चाहिए, वरिष्ठ मैनेजर विक्रम सिंह ने कहा। उनकी आंखों में अधिकार था, भरोसा नहीं। अर्जुन ने रात तक मेहनत की, सिस्टम की खामियां पकड़ी। रिपोर्ट साफ और सटीक थी। विक्रम चुप रहा,
लेकिन उसकी चुप्पी तूफान से पहले की शांति थी। धीरे धीरे अर्जुन को अलग थलग किया जाने लगा। मीटिंग की सूचना देर से मिलती, ईमेल अधूरे, लोग दूरी बनाने लगे। एक दिन बड़ी मीटिंग में विक्रम ने कहा, सब नियंत्रण में है। अर्जुन खड़ा हुआ, नहीं सर, यहां डेटा छुपाया गया है। कमरा सख्त हो गया। काव्या ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन पर ही आरोप लगा दिया गया। रिपोर्ट देर से, आपात बैठक। विक्रम बोला, अनुभव की कमी। अर्जुन ने शांत स्वर में तारीखें रख दी। ईमेल दिखाए, देरी साबित कर दी। जांच बैठी, रिपोर्ट आई, अर्जुन निर्दोष। विक्रम की प्रतिष्ठा को झटका लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक शाम काव्या ने अर्जुन को बुलाया। तुम्हारे पास प्रतिभा है, मैं तुम्हें तेजी से ऊपर ले जा सकती हूं, बस कुछ मामलों में चुप रहना होगा। अर्जुन चुप रहा। उसे मां की खांसी याद आई, पैसों की जरूरत याद आई, लेकिन उसे वो बरसाती शाम भी याद आई। मैं धीरे चल लूंगा मैम, उसने कहा, लेकिन सीधा चलूंगा। काव्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसमें सम्मान था और शायद कुछ और भी। समय बीता। एक संवेदनशील प्रोजेक्ट अर्जुन को दिया गया। उसमें जोखिम छुपाए गए थे। अगर वो चुप रहता, प्रमोशन पक्का था। अगर सच लिखता, देरी और विरोध तय था। उसने सच चुना। प्रोजेक्ट रुका। उसे दोषी ठहराया गया। ऑफिस में फुसफुसाहटें बढ़ी। उसी दौरान मां की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल का बिल भारी था। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। एक रात वो अस्पताल के बाहर बैठा था। तभी काव्या वहां पहुंची। मुझे पता चला, उसने धीरे से कहा। मैं मदद नहीं चाहता, अर्जुन ने कहा, लेकिन आवाज कमजोर थी। ये मदद नहीं, इंसानियत है, उसने जवाब दिया। इलाज शुरू हुआ। कुछ हफ्तों बाद वही जोखिम सच साबित हुए जो अर्जुन ने रिपोर्ट में लिखे थे। कंपनी बड़ा नुकसान झेलने से बच गई। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। इस बार विक्रम से सवाल हुए। काव्या ने कहा, कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो सच बोले, चाहे असुविधाजनक हो। अर्जुन को नई जिम्मेदारी दी गई, एथिक्स और रिस्क मैनेजमेंट हेड। पद बड़ा नहीं था, लेकिन भरोसा बड़ा था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की छत पर खड़े अर्जुन ने शहर को देखा। उसे वही पुरानी शाम याद आई जब बस छूट गई थी। काव्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। अगर उस दिन बस मिल जाती, उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, तो शायद जिंदगी नहीं मिलती। कुछ सेकंड खामोशी रही। तुम अलग हो, काव्या ने धीरे से कहा। आप भी, अर्जुन ने जवाब दिया। बारिश हल्की हो गई थी। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। मां अब ठीक थी। घर छोटा था, लेकिन सुकून बड़ा था। अगर आज तुम्हारी भी कोई बस छूट गई है, अगर लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तो रुकना मत, क्योंकि कभी कभी बस छूटना हार नहीं होता। वो इशारा होता है कि तुम्हें कहीं और पहुंचना है। देर हार नहीं होती, देर तैयारी होती है। सच देर से जीतता है, लेकिन टिकाऊ जीतता है। और जब किस्मत रुकती है, तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें आगे बढ़ाना है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं अभी रास्ते में हूं। क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, यहां से नई शुरुआत होती है।